बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलस्ट्रेशन 5-6 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5-6 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एंड इन्वेंट्रीज ऑफ एफ आइटम्स। इसमें एफ की आइटम्स की कुछ इन्वेंट्रीज दी होगी, जिस तरह मटेरियल की, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है। इस तरह एफ की आइटम्स की भी कुछ इन्वेंट्रीज होगी, उसको हमने एडजस्ट कैसे करना है वो सीखना है। इसमें कमील केमिकल company limited had the following inventories at the beginning and at the end of its accounting year ended June 30, 20। तो यहाँ पे उसने कुछ इन्वेंट्रीज दे दी हैं, उसकी वो इन्वेंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। इन्वेंट्रीज 3 इन्वेंट्रीज तो वही होंगी जो ऑलरेडी चल रही हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज होंगी जो वो एफ की इन्वेंट्रीज होंगी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ये ऑलरेडी वही है, जुलाई 1 एंड 20 एंड जून 30 एंड 20। अब यहाँ पे ये एक ओपनिंग हो जाएगी और एक क्लोजिंग हो जाएगी। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस, मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग हो जाएगा। उसके बाद लूज टूल और फैक्ट्री सप्लाईज। अब ये जो दो इन्वेंट्रीज फर्दर ऐड हुई हैं ये एफ की इन्वेंट्रीज हैं। अब इसकी ओपनिंग भी दे दी है और इसकी क्लोजिंग भी दे दी है। अब उसके बाद परचेज फॉर द ईयर एज फॉलो। परचेज मटेरियल की परचेज उसने दे दी है, 1,25,000 मटेरियल की परचेज है। उसके बाद जो डायरेक्ट मटेरियल परचेज जिसको बोलते हैं, उसके बाद लूज टूल की भी परचेज और फैक्ट्री सप्लाईज यानी एफ की आइटम्स की भी उसने यहाँ पे परचेज दे दी हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट अदर डाटा देखते हैं। अदर डाटा रिलेटेड टू द ईयर, डायरेक्ट लेबर 1,35,000 डायरेक्ट लेबर के तौर पे उस पर यूज़ हो जाएगी CGS में। इनडायरेक्ट लेबर एफ का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द बिल एफ का पार्ट है, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एफ का पार्ट है, फैक्ट्री ऑफिस सैलरी एफ का पार्ट है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एफ का पार्ट है। उसके बाद कैरिज इनवर्ड ये जस्ट लाइक फ्रेट इनवर्ड होता है, ये परचेज के ऊपर हम पे करते हैं। कैरिज आउटवर्ड सेल के ऊपर पे होता है, कैरिज इनवर्ड परचेज के ऊपर पे होता है। तो ये परचेज में ऐड हो जाएगा, ये परचेज का एक्सपेंस है, तो देन फिर नेट परचेज आएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, एडवर्टाइजमेंट इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। तो प्रिपेयर द कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर। अब इसमें जो न्यू चीज़ आई है सीखने के लिए वो एफ की एटम्स के रिलेटेड इन्वेंट्रीज है और उसकी परचेज है। उसको अपने इन्वेंट्री को कैसे एडजस्ट करना है वो हमने सीखना है बेसिकली इसमें। तो जब आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज में 5-8 और 5-9 सेम बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब 5-6 उसने यहाँ पे ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन उसने जो सोल्व किया वो नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे उसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से है। कंपनी का नेम आ गया, कंपनी का नेम, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड जून 30, 2013। ठीक है, 2013 यहाँ पे लिख दिया। ईयर वैसे लिख ईयर। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल 3 कॉलम उसने बना लिए हैं, इनर का भी इनर कॉलम है, फिर आउटर कॉलम है। डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग दे दी है उसने 5,000 डायरेक्ट मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये चेक कर लेते हैं इधर मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 5,000। ठीक है, ये रहा मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री 5,000, क्लोजिंग है 7,000। ओपनिंग में ऐड कर देंगे परचेज को, परचेज कितना है 1,25,000, लेकिन परचेज भी नेट परचेज ऐड करेंगे। नेट परचेज के लिए कैरिज इनवर्ड इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो देन नेट परचेज आएगी। तो यहाँ पे आ जाए, मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री 5,000 ऐड करेंगे परचेज को नेट परचेज पहले बना लेते हैं। ऐड परचेज में ऐड किया कैरिज इनवर्ड 7,000 ऐड किया तो 1,32,000 नेट परचेज आ गई। नेट परचेज इसमें ऐड किया तो 1,37,000। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 7,000 दी हुई थी, वो इसमें से लेस किया तो आंसर आ गया मटेरियल यूज्ड आ गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर 1,35,000 दी हुई थी, वो इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्राइम कास्ट। तो प्राइम कास्ट आप निकाल के उसके बाद एफ का मेन काम यानी जो एफ की आइटम्स को आपने कैसे एडजस्ट करना है। सबसे पहले एफ की ये हम करेंगे इन्वेंट्रीज को एडजस्ट। एफ की सबसे पहली इन्वेंट्री कौन सी है, लूज टूल को भी उसी तरह जिस तरह मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग ऐड करके फिर मटेरियल यूज निकालते हैं, इसी तरह लूज टूल को भी यूज्ड या उसका कंज्यूम निकालेंगे। इस तरह फैक्ट्री सप्लाई है उसको भी आप इसी तरह निकालेंगे। लूज टूल इन्वेंट्री जुलाई 1, 2000 ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे दी हुई है, ये चेक कर लें। लूज टूल की ओपनिंग इन्वेंट्री इसकी है 2000, क्लोजिंग है 1500 और लूज टूल की परचेज है 5000। यानी ओपनिंग में परचेज ऐड होगी, क्लोजिंग लेस हो जाएगी, लूज टूल यूज्ड होगा, वो एफ का पार्ट होगा। इस तरह फिर फैक्ट्री सप्लाई की ओपनिंग
ऐड करेंगे इसकी परचेज को, लेस कर देंगे इसकी क्लोजिंग को, तो जो आंसर आएगा वो फैक्ट्री सप्लाई यूज्ड का उसको एज एफ में ट्रीट करेंगे। ये देख लें। लूज टूल इन्वेंट्री ओपनिंग, ऐड परचेज, लूज टूल अवेलेबल फॉर यूज़, लेस किया क्लोजिंग, तो लूज टूल कंज्यूम या लूज टूल यूज्ड कितना आ गया 5500। तो ये एफ का पार्ट है। इसी तरह फैक्ट्री सप्लाई ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड किया इसकी परचेजेस को, फैक्ट्री सप्लाई अवेलेबल फॉर यूज़, लेस करते हैं फैक्ट्री सप्लाई इन्वेंट्री क्लोजिंग को लेस किया तो फैक्ट्री सप्लाई कंज्यूम्ड आ गया 7500। ये एफ के पार्ट हैं। इसके अलावा बाकी उसने अदर देन भी इनके इन्वेंट्री के अलावा भी एफ के डायरेक्ट कुछ पार्ट दिए हुए थे। उसमें सबसे पहले है इनडायरेक्ट लेबर है, उसकी अमाउंट यहाँ पे पुट कर ली, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। अब ये 5500 और 7500 ये इन दोनों में ये बाकी जो एफ के पार्ट हैं इन सबको आप ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो एफ टोटल आ गया 85,000। अब एफ 85,000 है तो यहाँ पे देखें डायरेक्ट लेबर, मटीरियल और डायरेक्ट लेबर इन दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आता था, लेकिन ये डायरेक्ट स्टेप करता होता है मटेरियल में लेबर को ऐड करके, फिर उसके बाद एफ को ऐड करके फिर टोटल कास्ट उसकी लिखता है। टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कितनी आ गई 3,50,000। इन तीनों को ऐड किया। ऐड वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग ऐड की 12,000, तो क्लोजिंग लेस कर दी तो आंसर आ गया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद जो बाकी उसका रिमेनिंग पार्ट है उसने वहाँ ये ऊपर सोल्व किया था, तो आप इसके साथ भी सोल्व कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये जिस तरह इसने किया ये इस तरह करना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप एफ की वर्किंग सेपरेट भी करके उसके बाद एफ को आप लिख सकते हैं। इसने एफ की वर्किंग अंदर ही की हुई है, आप इसको वैसे भी शो करवा सकते हैं, सेपरेट भी शो करवा सकते हैं। एफ की वर्किंग आप सेपरेट भी शो करवा सकते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, वही हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया 3,48,000। ऐड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऐड की है, क्लोजिंग लेस किया तो CGS आंसर आ गया। तो अब ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। इसको सोल्व करके आप 5-8 और 5-9 को सोल्व कर लेंगे एक्सरसाइज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5-7 3 वर्किंग प्रोसेस अकाउंट्स। अब यहाँ पे जो चेंजिंग आएगी वो वर्किंग प्रोसेस 3 टाइप्स का होगा। पहले वर्किंग प्रोसेस अकेला होता था ओपनिंग और क्लोजिंग, उसको हम वैसे पुट कर लेते थे। यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग और क्लोजिंग तो होगा, लेकिन आगे उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। वर्किंग प्रोसेस मटेरियल में भी होगा, वर्किंग प्रोसेस लेबर में भी होगा, वर्किंग प्रोसेस एफ में भी होगा। तीनों में यूज़ करके फिर उसको आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे इब्राहिम इंडस्ट्री प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ द जून 20, ये उसने डाटा प्रोवाइड कर दिया है। अब इन्वेंट्री जून 1 और 30 जून, ये ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस आता होता है। वर्किंग प्रोसेस को अब ये देखो उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, लेबर और एफ। अब वर्किंग प्रोसेस का मटेरियल, लेबर और एफ ये इन तीनों को मिला के इसका ओपनिंग हो जाएगा। अब इन तीनों को मिला के ये क्लोजिंग हो जाएगा। इन तीनों को आप ऐड करेंगे और इन तीनों को मिला के आप लेस करेंगे तो फिर आंसर आएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद फिनिश गुड्स इन्वेंट्री उसने दे दिया 11,250 ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है 13,750। उसके अलावा यहाँ पे एक न्यू चीज़ और भी सीखने के लिए आएगी। यहाँ पे परचेज नहीं दी हुई है, आपने परचेज को भी कैलकुलेट करना है। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट फॉर द मंथ आर फॉलो दी हुई है 43,000। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल यूज दे दिया उसने, परचेज नहीं दी हुई। परचेज को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किस तरह कैलकुलेट करना है आपने। डायरेक्ट लेबर उसने बता दिया 2 डिपार्टमेंट में यूज़ हो रही है, असेंबलिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। उस पर रेट पर आर पे कर रहे हैं, 6 रुपीज़ पर असेंबलिंग का है, 7.5 फिनिशिंग का है। तो उसमें टोटल कास्ट कितनी पे कर रहे हैं 10,200। अगर 10,200 को आप डिवाइड कर देंगे रेट पे तो आपके पास आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। असेंबलिंग डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लेबर्स ने काम किया, जितने आवर्स असेंबलिंग डिपार्टमेंट के यूज़ होंगे डायरेक्ट लेबर के लिए, उतने आवर्स एफ के लिए भी यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद फिनिशिंग गुड्स डिपार्टमेंट में 15,000 कास्ट लगी है, 15,000 को आप डिवाइड कर देंगे 7.5 पे तो फिनिश डिपार्टमेंट के भी आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो वो जो आवर्स यहाँ पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट के आवर्स होंगे वही एफ में भी आवर्स यूज़ हो जाएंगे, आवर्स दोनों में सेम रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे असेंबलिंग डिपार्टमेंट 5 पर आवर्स है एफ, फिनिशिंग डिपार्टमेंट 4.5 पर आवर्स है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे आर से। आर्स कैसे कैलकुलेट करनी है 10,200 को 6 पे डिवाइड करेंगे पहले के आर, इसको इस पे डिवाइड करेंगे दूसरे के आर। ये वाले आर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेकंड वाले आर्स सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एफ की ये दोनों की कास्ट कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट में क्या है, प्रिपेयर द कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड स्टेटमेंट कैलकुलेट करें। कैलकुलेट द यूनिट कास्ट ऑफ द मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड।
इन तीनों की यूनिट कास्ट मतलब पर यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफओएच कैलकुलेट करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द जून, अज्यूमिंग दैट द 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ उसने यूनिट कितने प्रोड्यूस की? 12,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो इसके मुताबिक आप मटेरियल, लेबर और एफओएच की पर यूनिट कास्ट को कैलकुलेट करें। इसको सोल्व करके 5-10 और 5-11 भी सोल्व हो जाएगा जब एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे। कंपनी का नेम आ गया। अब यहाँ पे वर्किंग मैं थोड़ी आपको करनी सिखा देता हूँ। मटेरियल उसने ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी है। अब परचेज उसने देखने कैसे कैलकुलेट की है। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, और ये इसकी वर्किंग मैं एक सेपरेट पेज पे करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ऊपर कंपनी का नेम वगैरह सारी चीज़ें दी हुई है। मैं यहाँ पे सिर्फ मटेरियल यूज़ तक इसको यूज़ करूँगा, बाकी ये अमाउंट को हम स्किप कर देंगे। ये अमाउंट वहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में जाकर, ये तो सोल्यूशन है ना उसका, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना है। ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल 9,000 है और क्लोजिंग 10,000 है। ओपनिंग है 9,000, ठीक है। तो अभी नेट परचेज हमने कैलकुलेट नहीं की, ये करनी है। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ भी कैलकुलेट नहीं होगा। ये कितना है? 10,000 है। और मटेरियल यूज़ कितना है? आई थिंक 43,000 होगा, चेक कर लेते हैं। मटेरियल यूज्ड उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा 43,000 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। मटेरियल यूज्ड 43,000। ये सिर्फ मैं मटेरियल यूज्ड, यहाँ पे आप मटेरियल यूज लिख लिया। उसके बाद बाकी ये जो नीचे लिखी हुई ये अमाउंट को आप इग्नोर कर दें। ये वैसे मैंने सिर्फ मटेरियल की परचेज को कैलकुलेट करने के लिए ये समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो के तो आंसर क्या आता है? मटेरियल यूज्ड। अब इसको हम बैक कैलकुलेशन करेंगे। इसकी बैक कैलकुलेशन में क्या होगा कि जो चीज़ लेस हो रही है उसको ऐड कर देंगे, जो ऐड हो रही है उसको लेस कर देंगे, अगर दरमियान में कोई अमाउंट आती है उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये लेस हो रही है तो इसकी बैक पे जाएंगे तो इसका आंसर यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा? ये लेस हो रही तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? ये 53,000, ठीक है। ये 53,000 ये देख लें, उसने सोल्यूशन में भी इसी इतना ही होगा, चेक कर लें। यहाँ तक मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ देखें कितना है? 53,000। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में क्या है? आपको दरमियान में कोई अमाउंट चाहिए। दरमियान में अगर चाहिए हो तो आप उसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस मीन उसको माइनस कर दें। अब 9,000 में से 53,000 को माइनस करें तो कितना आ गया? आई थिंक 44,000 मटेरियल परचेज। इस तरह आप परचेज को यूज़ निकाल लेंगे। तो उसने भी ये देखें इसी तरह निकाली हुई है, तो 44,000 आ गया। तो 44,000 परचेज को आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आपके पास अमाउंट मिस हो तो बैक जाके कैलकुलेट करेंगे, बैक में लेस को ऐड कर देंगे, ऐड को लेस कर देंगे, दरमियान में कोई अमाउंट मिस है तो उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर उसने यहाँ पे दे दी है 10,200 और 15,000। अब ये देखें उसी तरह जिस तरह मैंने बताया था कि आर्स कैसे कैलकुलेट निकाले हैं, उसकी इसने यहाँ पे नीचे स्पॉटिंग कैलकुलेशन की होगी। ये रही स्पॉटिंग कैलकुलेशन में ये वर्किंग की हुई है। 10,200 को डिवाइड किया 6 पे, पहले के आर्स 1,700, दूसरे के आर्स आ गए हैं, ये दूसरे के आर्स आ गए हैं 15,000, 2,000 आर्स आ गए हैं। ये उसने ये वर्किंग की हुई है। ये एफ के लिए, आई थिंक एफ के लिए ये वर्किंग की हुई है। आप इसमें ये इधर ही आ जाएं, इसमें जाके ये 1,700 आवर्स कैसे आए हैं? आप 10,200 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो 1,700 आवर्स आ जाएंगे। 7.5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे 15,000 को, 15,000 डिवाइड करेंगे तो 2,000 आवर्स। अब ये जो दोनों आवर्स हैं वो दोनों एफ में भी सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, सिर्फ रेट चेंज होगा। रेट यहाँ पे जो रेट है वो रेट नहीं रहेगा, रेट एफ में डिफरेंट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 10,200 एंड 15,000। इन दोनों को ऐड करके मिला के टोटल लेबर कास्ट आ जाएगी। लेबर कास्ट यूज़ हो रही है असेंबलिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। 25,200 इसमें ऐड करेंगे तो प्राइम कास्ट आ जाएगी। तो उसके बाद फिर एफ ऐड कर लेंगे तो टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी। अब आर्स कितने हैं? 1,700 और रेट इसका 5 रेट ये उसने ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक कर लें। 5 और 4.5।
5 और 4.5 दिया हुआ रेट, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1700 से 8500, 4.5 को मल्टीप्लाई कर दिया है ये 2000 से 9000, इसको ऐड किया तो 17500 टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या टोटल फैक्ट्री कास्ट। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री आ गई है। वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री को ओपनिंग मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों दी हुई हैं। इन तीनों को उसने ऐड करके इनर कॉलम में, इन तीनों को ऐड किया इनर कॉलम में, ऐड करके आउटर में लिख के इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि ओपनिंग ऐड होती है। तो ये बना 16500 इसमें ऐड करेंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। उसके बाद क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को भी उसने इनर कॉलम में उसकी वर्किंग की, मटेरियल, लेबर और एफओएच इन तीनों को ऐड किया, ऐड करके आउटर कॉलम में जाके इसमें से फिर लेस कर दिया तो आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो इस तरह आप इसको लेस कर देंगे, तीनों को मिला के ऐड कर देंगे, तीनों को मिला के ऐड करके लेस कर देंगे तो वर्किंग प्रोसेस तीनों एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड हुई, क्लोजिंग लेस हुई तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये इसकी वर्किंग थी। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट था कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट कास्ट। यूनिट कास्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें कैसे कैलकुलेट करना है। यूनिट कास्ट, कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट कास्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच, तीनों की यूनिट कास्ट कैलकुलेट करनी है। ऊपर हेडिंग में लिख लिया मटेरियल, लेबर और एफओएच। सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री जून फर्स्ट में वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, लेबर और एफओएच कितना लगा है। वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री जून फर्स्ट में ये देखें यहाँ पे, ये वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, लेबर और एफओएच 8000, 4000, 4500 ये क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग, जब क्लोजिंग का नेम आएगा हम क्लोजिंग में से ये लिख लेंगे, ओपनिंग में ये लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे जाके ओपनिंग देख लें, उसने ये पुट कर दिए 8000, 4000 एंड 4500। अब इसमें ऐड कर देंगे कास्ट पुट इनटू प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। अब मटेरियल में मटेरियल यूज हो जाएगा, मटेरियल यूज्ड जो हमने निकाला था। लेबर में लेबर की कास्ट, असेंबलिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की जो ऐड करके आई थी। एफओएच में भी असेंबलिंग और फिनिशिंग की कास्ट जो ऐड करके आई थी वो कास्ट यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आई है लेबर की कास्ट, ये आई है एफओएच की कास्ट, इसको ऐड कर देंगे। ये कास्ट पुट इनटू प्रोसेस है। जब ये कास्ट ऐड होगी तो आंसर आ जाएगा टोटल कास्ट टू बी अकाउंट फॉर 51,000। इसमें ऐड किया 51,000 हो गया, ये 29,200, ये 22,000 आ गया। अब इसमें से लेस कर देंगे वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री, जो मैंने ऊपर आपको दिखाई थी अभी कि वर्किंग प्रोसेस की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इसमें से लेस हो जाएगी। 9,000, 5200 एंड 4000 मटेरियल वाला, लेबर वाला और एफओएच वाला ये लेस हुआ तो इसका 42,000 आ गया। कास्ट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स के अंदर कास्ट इनकी कन्वर्ट हुई मटेरियल की वो 42,000 है, लेबर की है 24,000 और एफओएच की है 18,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस उसने क्वेश्चन के एंड पे दिए हुए थे। एक क्वेश्चन जब हम कर रहे थे ये दिए हुए 12,000 यूनिट प्रोड्यूस, ये 12,000 यूनिट प्रोड्यूस है। ये 12,000 पे इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो उनकी पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। 42,000 को 12,000 पे डिवाइड किया 3.5, 24,000 को 12,000 पे किया 2, 18,000 को 12 पे किया 1.5। तो इस तरह तीनों की पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट होगी। अब ये एग्जांपल सोल्व करके आप कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आप 5-10 और 5-11 को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।